नमस्कार दोस्तों। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, तब भारत में चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कर जाने पर इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही है। तो सोचिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अमेरिका आज से 54 साल पहले 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर इंसान उतार दिया, वो भी तब जब स्पेस टेक्नोलॉजी इतने भी एडवांस नहीं थी जितने आज के हमारे मोबाइल फोन एडवांस हो चुके हैं। नासा के 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतारने पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 को चांद पर लैंडिंग करने के बाद यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। दोस्तों, 1950 से 1970 के दशक में अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दोनों ही देश एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में थे और इनका कंपटीशन सबसे ज्यादा स्पेस मिशन में था। ये वो टाइम था जब रूस का स्पेस प्रोग्राम अमेरिका से बहुत आगे था और इसको नेपोटिज्म का सरदार अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। सबसे पहले 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक सैटेलाइट को स्पेस में भेजकर अंतरिक्ष में अपने मिशन को भेजने वाला पहला देश बन गया। फिर रूस ने लाइका नामक कुतिया को स्पेस में भेजा। फिर 1961 में यूरी गागरिन रूस की तरफ से स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। इसके अलावा कई सारे रिकॉर्ड्स रूस ने बनाए। यह देखकर अमेरिका बौखला गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यही वो टाइम था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका चांद पर इंसान भेजने वाला पहला देश बनेगा और इसके बाद स्पेस की दुनिया में भूचाल आ गया। अमेरिका को जब लगा कि वह स्पेस वार में रूस को नहीं हरा पाएगा, तो उसने अपने स्पेस मिशन में जर्मनी के ऐसे वैज्ञानिक, इंजीनियर्स तथा अन्य लोगों को शामिल किया जो एक समय में हिटलर के नाजी आर्मी का हिस्सा थे। रूस को हराने की जिद में अमेरिका इतना नीचे गिर चुका था कि वह लाखों लोगों के कातिलों तक से हाथ मिला लिया। ये वो लोग थे जो दूसरे वर्ल्ड वार में हजारों लोगों की मौत के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जिम्मेदार थे। इन्हीं नामों में सबसे बड़ा नाम आता है हिटलर के सबसे करीबी वार्नर वॉन बॉर्न का। अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टिगेटर और जर्नलिस्ट लिंडा हंट ने खुलासा किया था कि जर्मनी से ऐसे ही करीब 1500 लोगों को अमेरिका में लाया गया था। अमेरिका जानता था कि हिटलर की नाजी सरकार में ऐसे लोग थे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका के वैज्ञानिकों से ज़्यादा समझ रखते थे और इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर अमेरिका ने स्पेस मिशन स्टार्ट किया। जो अमेरिका आज ह्यूमन राइट्स पर इतना ज्ञान बांटता फिरता है, वो खुद अपनी सोच में इतना घिनौना रहा है कि रूस से झूठी अहंकार की लड़ाई जीतने के लिए उन लोगों की मदद लेने में तनिक भी संकोच नहीं किया जो हजारों और लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। अमेरिका द्वारा भेजे गए अपोलो 11 मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और इस घटना के बाद अमेरिका चांद पर इंसान भेजने वाला पहला देश बन गया। लेकिन दुनिया इस मिशन पर सवाल उठाती रही है और इसे अब तक का सबसे फेक और रहस्यमयी मिशन बताती है, क्योंकि कुछ ऐसे थ्योरी और सवाल हैं जिसके द्वारा कुछ वैज्ञानिक इसे फेक बताते हैं। सबसे पहले की बात करें तो चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो अमेरिका का झंडा लहरा कैसे रहा है? इसकी सफाई में ये कहा गया कि झंडे का ऊपरी हिस्सा रॉड से जुड़ा हुआ है और जब एस्ट्रोनॉट झंडे को गाड़ रहे थे तब हिलने की वजह से उसमें सिलवटें आ गई थी। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जब चांद पर सूरज के अलावा दूसरी कोई रोशनी नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट की कई सारी मल्टीपल्स शैडो कहाँ से बन रही हैं? इसका उत्तर देते हुए नासा ने कहा कि सूरज के प्रकाश के अलावा वहाँ पर चंद्रमा की सतह का भी रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से मल्टीपल परछाइयाँ बन रही हैं। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि आसमान में तारे क्यों नहीं दिख रहे? लोग कहते हैं कि यह मूवी के किसी स्टूडियो का कमाल है, लेकिन दूसरी तरफ नासा कहता है कि जब एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे थे उस टाइम उस हिस्से में दिन था, इसीलिए तारे नहीं दिख रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं, जैसे जब अपोलो 11 उतरा तो वहाँ पर गड्ढा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग के जूते के निशान कैसे पड़े जबकि वहाँ तो कोई नमी ही नहीं है? कहने वाले ये दावा करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चंद्रमा के आउटर स्पेस पर गए तो थे, लेकिन मून की सतह पर नहीं उतरे और वहीं से वापस चले आए। और लैंडिंग की ये वीडियो एरिया 51 पर शूट की गई थी। इसे उस वक्त की हॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर ने शूट किया था। जिसको नहीं पता उसको बता दें
कि एरिया 51 अमेरिका का एक ऐसा सीक्रेट एरिया है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति और कुछ ऑफिसर्स के अलावा दुनिया में कोई भी वहां पर नहीं जा सकता। कहा जाता है कि जब अमेरिका अपने मून मिशन की होड़ में था तब एक हॉलीवुड की मूवी आई थी। कहा जाता है कि इसी से इंस्पायर होकर अमेरिका ने यह सब प्लान किया। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक रीजंस की, जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। सबसे पहला, धरती से चांद तक जाने के लिए हाई चार्ज्ड प्रोटॉन की 2 इंटेंस बेल्ट से गुजरना पड़ता है, जो इतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं कि उसके आसपास से भी गुजरने पर एस्ट्रोनॉट जिंदा जल जाते हैं। ऐसे में अपोलो 11 में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट कैसे उसे पार कर लिया। जिस कैप्सूल में तीनों एस्ट्रोनॉट थे उसकी सीलिंग सिर्फ 3 इंच की थी। पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर दूर पर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होती है, जो काफी खतरनाक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से बनी होती है। और पृथ्वी से 13,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर आउटर बेल्ट आ जाती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा दबाव होता है। हो सकता है आप इनर बेल्ट से बच जाओ, लेकिन आउटर बेल्ट से बचना नामुमकिन है। हैरानी की बात तो यह है कि इन रेडिएशन के इस लेवल तक के बारे में अब पता चला है। 1960 तक तो इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था और इनकी जानकारी ना के बराबर थी। तो कैसे अपोलो मिशन चांद पर सक्सेसफुली लैंड किया और वहां से वापस भी आ गया बिना किसी खतरे के। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस पर एक बार में विश्वास करना मुश्किल है। क्या रीजन था कि डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज जूनियर ने चांद पर जाने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे वापस ले लिया? खैर, जो भी हो, हम अमेरिका के वैज्ञानिकों और उनकी इस विशेष अचीवमेंट को खारिज नहीं कर रहे हैं, इसे गलत नहीं ठहरा रहे। बस हमारा इतना मतलब है कि इन सारी अनसुनी बातों को आप तक पहुंचाए जाएं, और ये हमारा काम है। तो आप सब अपने हिसाब से देखिएगा इसको। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत से कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।